गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स है जो दरोगा और बिहार एसएससी मेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आप लोग देखे ही हैं कि नोटिफिकेशन दरोगा और बिहार एसएससी का आ गया है और एग्ज़ाम का डेट भी दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। और देखिए पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ दिया गया है। चलिए सेट लगाते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और देखिएगा तो खुद पता चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे पुराना ज्ञात प्राकृतिक मोती किस शहर के तट पर खोजा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। विश्व का सबसे पुराना प्राकृतिक मोती जो है वह आबू धाबी में खोजा गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं, ध्यान रखिएगा, आबू धाबी आंसर होगा। देखिए आबू धाबी के बारे में कहा है दुनिया का सबसे पुराना प्राकृतिक मोती जो है आबू धाबी के पर्ल संयुक्त अरब इमारात की राजधानी आबू धाबी से दूर एक द्वीप पर खोजा गया। यह मोती करीब 800 साल पुराना है जो मारवा द्वीप में खुदाई के दौरान मिले एक कमरे के फर्श पर पाया गया। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राकृतिक का भोपाल शहर निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासकों द्वारा बनाया गया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा। मिहिर भोज वहाँ के शासक थे, उन्हीं के द्वारा भोपाल शहर को बसाया गया था। चलिए देखते हैं उसके बारे में क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है कि प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक मिहिर भोज था। उसने 836 ईस्वी तक कन्नौज पर पुनः अधिकार प्राप्त किया और यह लगभग एक सदी तक प्रतिहारों की राजधानी बना रहा। उसने भोजपाल शहर का निर्माण किया जो बाद में क्या हो गया, भोपाल हो गया। तो ध्यान रखिएगा उसका पुराना नाम क्या था, तो भोजपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत ने आबू धाबी में 14 से 21 मार्च 19 तक आयोजित विश्व ओलंपिक ग्रीष्मकालिक खेलों में कुल डैश पदक जीते। तो कुल कितने पदक जीते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 368 पदक जो है वो कुल जीते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। तो बता रहा है कि 14 मार्च से 21 मार्च तक जो है यूएई के आबू धाबी में हुआ था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कहाँ हुआ था, तो आबू धाबी में हुआ था। और विश्व में ओलंपिक ग्रीष्मकालिक खेलों में 85 स्वर्ण जीता। तो स्वर्ण के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, कितने स्वर्ण जीते, तो 85 स्वर्ण और कुल 368 पदक जीते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य स्थानीय खतरे वाले फूलों के संरक्षण पर रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो कौन सा होगा पहला राज्य, तो आंसर इसका हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है पहला राज्य है जो फूलों के संरक्षण पर रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य बन गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि डैश एक विशिष्ट समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। तो इसका क्या हो जाएगा, डैश एक विशिष्ट समय अवधि में। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सकल घरेलू उत्पाद एक विशिष्ट समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर तैयार वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य है। तो देखिए क्या है, सकल घरेलू उत्पाद एक विशिष्ट समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य है। तो सकल घरेलू उत्पाद क्या है, तो एक विशिष्ट समय के अंदर जो है देश के भीतर जितने भी वस्तु तैयार हुए और अंतिम रूप से उसी सभी सेवाओं का अंतिम मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ये इसका डिफिनेशन है। तो यही पूछ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। विश्व बैंक के द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो है डॉक्टर हर्षवर्धन को चुना गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, WHO के द्वारा कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। तो अमरकंटक के जो पहाड़ी से निकलती है वह कौन सी नदी है, तो नर्मदा नदी है। ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए इसके बारे में कुछ लिखा है कि नर्मदा नदी जो है माइकल रेंज के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि नर्मदा नदी किस रेंज से निकलती है, तो माइकल रेंज से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है तो जानते ही हैं, यह सोन नदी के गंगा की दक्षिणी सहायक नदियों में सबसे बड़ी है, जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पास नर्मदा नदी के स्रोत के आसपास से निकलती है। ध्यान रखिएगा इसका। तो कौन सी रेंज से, तो माइकल रेंज से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दिल्ली प्रमुख के रूप में जो है आदेश कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आदेश कुमार गुप्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि वर्ली आर्ट का शुरुआत किस भारतीय राज्य से शुरू हुई है। तो वर्ली आर्ट जो है वह महाराष्ट्र से शुरू हुई है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ली आर्ट कहाँ से शुरू हुई, तो महाराष्ट्र से शुरू हुई है। देखिए वर्ली आर्ट के बारे में है कि वर्ली आर्ट जो है आदिवासी कला की एक शैली है जो उत्तरी सह्याद्री रेंज के आदिवासी लोगों द्वारा बनाई गई है। इस रेंज में पालघर जिले के दहानू, तलसारी, जौहर, पालघर, मोखदा और विक्रमगढ़ जैसे शहर शामिल हैं। इसी आदिवासी कला की उत्पत्ति महाराष्ट्र में हुई, जहां आज भी इसका प्रचलन में है। तो ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चरण पादुका अभियान जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि प्रवासी मजदूरों के लिए कोविड-19 के कारण जो भी प्रवासी कर रहे थे उसके लिए यह मध्य प्रदेश सरकार ने चरण पादुका अभियान शुरू किया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डैश गैस से जब विद्युत प्रवाहित होती है तो एक नारंगी चमक देती है और इसका प्रयोग आमतौर पर फ्लोसेंट प्रकाश के रूप में किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो नियॉन हो जाएगा। नियॉन गैस का जो है विद्युत प्रवाहित जब होती है तो एक नारंगी चमक देती है, ठीक है। और इसका प्रयोग आमतौर पर क्या है, फ्लोरोसेंट प्रकाश के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए इसमें इस बारे में देखिए क्या लिखा है कि नियॉन गैस जब विद्युत प्रवाहित होती है तो नारंगी चमक देती है और इसका प्रयोग आमतौर पर फ्लोरोसेंट प्रकाश के रूप में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चुम्बा शहर का उद्घाटन किया, किस राज्य में स्थित है। तो चुम्बा शहर किस राज्य में है ये तो आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चुम्बा शहर कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जापान की मुद्रा क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बार बार पूछा जाता है। तो देखिए क्या है इसका आंसर, जापान की मुद्रा जो है येन है, ठीक है। जापान की मुद्रा क्या है, येन। चलिए इसके बारे में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। जापानी येन और जापान की आधिकारिक मुद्रा है। संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर और यूरो के बाद विदेशी मुद्रा बाजार में तीसरा सबसे अधिक कारोबार करने वाली मुद्रा है। तो ये भी पूछा जा सकता है तीसरा कारोबार करने वाली सबसे बड़ी मुद्रा कौन है, तो येन है, जो कि कहाँ की है, तो जापान की है। तो ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि स्त्री समलैंगिक, पुरुष समलैंगिक, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर और क्वीर समुदाय के लिए भारत के पहले HIV उपचार केंद्र और क्लिनिक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन जो है स्त्री समलैंगिक और पुरुष समलैंगिक ट्रांसजेंडर के लिए जो है कहाँ किया गया है, तो मुंबई में किया गया इसका उद्घाटन, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा है कि भारत के पहले मानव इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस HIV उपचार केंद्र और स्त्री समलैंगिक, पुरुष समलैंगिक, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर, क्वीर समुदाय के लिए क्लिनिक का उद्घाटन मुंबई हमसफ़र ट्रस्ट के द्वारा किया गया है।
ये भी पूछा जा सकता है कि किस ट्रस्ट के द्वारा, ध्यान रखिएगा हमसफ़र ट्रस्ट के द्वारा किया गया है और मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सूची में सबसे ऊपर है? तो वह कौन सा राज्य है जहां की महिलाओं के लिए वहां अपराध बहुत ज़्यादा हो रहा है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है पूरे देश में टॉप पे है, जहाँ की महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा अपराध होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस शहर में आयुर्वेद प्रशमक देखभाल इकाई का उद्घाटन किया गया है? तो आयुर्वेद प्रशमक देखभाल इकाई का जो है कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो उत्कृष्ट गैस कौन सा नहीं है, इसमें से ऑप्शन से देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हाइड्रोजन है जो उत्कृष्ट गैस नहीं है। तो उत्कृष्ट गैस कौन कौन है? तो नियॉन, हीलियम और आर्गन। चलिए इसके बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है कि उत्कृष्ट गैस समान गुणों वाले समस्थानिक तत्वों का एक समूह है जो मानक स्थिति के अंतर्गत ये सभी गंधहीन, रंगहीन, बहुत कम समसामयिक रासायनिक अभिक्रिया करने वाली गैस है और स्वाभाविक रूप से 6 अक्रिय गैसों के समूह वाली गैस है। तो अक्रिय गैस कौन कौन है? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, क्यूजॉन और रेडियोधर्मी रेडॉन। तो ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश ने भारत के साथ अपनी डाक सेवाओं बंद कर दिया है? तो ये जी क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा। तो डाक सेवा कौन बंद कर दिया है? तो पाकिस्तान से ऐसा किया गया क्योंकि पाकिस्तान से हमेशा मुठभेड़ होते रहता है, तो इसीलिए जो है पाकिस्तान से भारत का डाक सेवा को बंद कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि चोल साम्राज्य के अंतर्गत राजस्व प्रशासन के संबंध में सालभोग शब्द का क्या अर्थ है? तो सालभोग शब्द का जो है अर्थ बताना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री से। तो सालभोग का क्या मतलब है? तो आंसर हो जाएगा किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि को जो है सालभोग शब्द का अर्थ लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सालभोग एक विद्यालय के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि को संदर्भित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। कोरंडम एक अयस्क है, किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। कोरंडम जो है एक एल्युमिनियम का अयस्क है जो बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संबंध में मुक्ति शब्द का अर्थ था। तो ये मुक्ति शब्द जो है इसका क्या अर्थ था दिल्ली सल्तनत में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि भूमि अभी हस्तांकन, जिसे इक्ता धारक कहा जाता है। भूमि हस्तांतरण जिसका क्या है? इक्ता धारक कहा जाता है। तो मुक्ति शब्द का अर्थ मुख्य रूप से इक्ता धारक है। इसके बारे में देखिए क्या लिखा है कि दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ क्या है? तो इक्ता धारक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखे हैं, आर श्रीलेखा किस राज्य की पहली पुलिस महानिदेशक होगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली पुलिस महानिदेशक कौन होगी? तो आर श्रीलेखा है। और किस राज्य की होगी? तो आंसर हो जाएगा केरल की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। आर श्रीलेखा केरल की महिला पुलिस महानिदेशक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह जोवियन ग्रह नहीं है? तो जोवियन ग्रह कहते किसे हैं? तो ध्यान रखिएगा, वैसे ग्रह जो सूर्य से बहुत दूर है और जहाँ पे जिस ग्रह पे कोई ठोस सतह नहीं है तो उसे क्या कहते हैं? तो जोवियन ग्रह कहते हैं। तो जोवियन ग्रह पूछ रहा नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं पूछ रहा है। तो बृहस्पति में भी ठोस सतह नहीं है, यूरेनस में भी ठोस सतह नहीं है और शनि में भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए। ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? मंगल ग्रह है जो जोवियन ग्रह नहीं है। देखिए जोवियन ग्रह के बारे में बता रहा है कि जोवियन ग्रह
बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून है, वे सूर्य से दूर परिक्रमा करते हैं। इन ग्रहों की कोई ठोस सतह नहीं है और ये मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बनी गैस का एक बड़े गोले होते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवास के प्रमाण हैं? तो गर्त आवास के प्रमाण कहाँ हैं? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो बुर्ज होम। बुर्ज होम में जो है गर्त आवास के प्रमाण हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बुर्ज आवास के बारे में क्या लिखा हुआ है? तो बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर और कश्मीर घाटी में स्थित है। यहाँ पुरातात्विक स्थल के गर्त आवास का प्रमाण है। ध्यान रखिएगा, पूछ देगा बुर्ज होम जो है कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर घाटी में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर एक बार लाइक कीजिए, क्योंकि हम एक विशेष फॉर्म में फिर से लेके आए हैं, डिस्क्रिप्शन भी दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझने में बहुत आसानी हो और कभी भूल नहीं पाए। तो एक बार ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे दरोगा और बिहार एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस महामारी के बाद लगाए गए देशव्यापी आपातकाल को पूरी तरह से हटा लिया है? तो कौन सा देश है कोरोना वायरस के लिए आपातकाल लगाया था और पूरी तरह से हटा लिया है? तो वैसा देश कौन सा है? तो जापान है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? जापान। जापान जो है पूरी तरह कंट्रोल कर लिया है। चलिए अगला को देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विरंजन यानी ब्लीचिंग में क्लोरीन के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं, वही लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग विरंजन क्लोरीन के विकल्प के रूप में किया जाता है। ध्यान रखिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरमा नदी, जिसे बराक नदी भी कहा जाता है, कहाँ से निकलती है? तो सुरमा नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो ध्यान रखिएगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। मणिपुर हिल्स से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सुरमा नदी जो है मणिपुर हिल्स से निकलती है। चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि सुरमा नदी, जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, पटकाई बुल हिल्स से निकलती है। कौन हिल्स से? तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही बार बार पूछा जाता है, कौन बुल्स से निकलती है? तो पटकाई बुल्स हिल्स से निकलती है। बराक नदी भारत में मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम राज्यों के लिए बांग्लादेश के बीच से बंगाल की खाड़ी में बहने वाली लगभग 900 किलोमीटर लंबी है। ये भी पूछ सकता है कि सुरमा नदी जो है कितने किलोमीटर है? तो 900 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा इन सभी का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 7वें CISM सैन्य विश्व खेल 2019 आयोजित किए गए थे। कहाँ पे किया गया था 7वां CISM सैन्य विश्व खेल? तो चीन में किया गया था। ध्यान रखिएगा इसका। देखिए उसी के बारे में लिखा है कि 7वें CISM सैन्य विश्व खेल जो है चीन में आयोजित किए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य एक सामरिक कला मार्शल आर्ट रूप नहीं है? तो देखिए कौन सा जो है मार्शल आर्ट का रूप नहीं है, लेकिन पारंपरिक नृत्य है और सामरिक कला भी है। ध्यान रखिएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा भवई। भवई जो है वह मार्शल आर्ट का स्वरूप नहीं है। देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। लिखा हुआ है कि गुजरात और राजस्थान का भवई रंगमंच रूप वास्तव में लोक नाटक है। ध्यान रखिएगा, ये क्या है? भवई पूछ देगा क्या है? लोक नाटक है, जहाँ पौराणिक कथाओं का उपयोग सामाजिक संदेश देने के लिए किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के भारत की लक्ष्मी अभियान का समर्थन किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी का एक अभियान था भारत की लक्ष्मी। इस अभियान का समर्थन किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा PV सिंधु ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, PV सिंधु के द्वारा भारत की लक्ष्मी अभियान का समर्थन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है।
ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार नहीं है ये पूछ रहा है। नहीं जहाँ हो थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि हम लोग तेज़ी में और कन्फ्यूजन में जो है वही मार देते हैं, और ये पूछ रहा है नहीं वाला, ध्यान रखिएगा। तो संपत्ति का अधिकार जो है क्या है, वह मौलिक अधिकार में नहीं है। जो पहले हुआ करता था संपत्ति का अधिकार, लेकिन उसे हटा दिया गया, तो फिलहाल अभी संपत्ति का अधिकार नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, उसी के बारे में लिखा हुआ है कि संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 31 में उपस्थित था। बोले ना कि पहले था संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद कितने में, तो 31 में, लेकिन इसे 44 में संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। ये भी पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि संपत्ति का अधिकार जो है कितने ईस्वी में समाप्त किया, तो 1978 में। कौन से संशोधन से, तो 44वें संशोधन के द्वारा। ध्यान रखिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस हिंदी शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2019 किसे चुना है? तो ऑक्सफोर्ड के द्वारा जो है हिंदी वर्ड ऑफ 2019 जो है वह किसे चुना है, तो संविधान को चुना है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा चुना गया है और हिंदी शब्द को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसी के बारे में देखिए लिखा हुआ है। संविधान शब्द को वह हिंदी का अनुवाद ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड के 19 में चुना गया है। 28 जनवरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2019 के लिए ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में संविधान शब्द की घोषणा की है। ध्यान रखिएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष कितने सितंबर को मनाया जाता है? तो सितंबर में मनाया जाता है, जो कि मनाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कब मनाया जाता है, तो आंसर इसका हो जाएगा 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुल्तान जौहर कप टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सुल्तान जौहर कप जो है वह किससे, तो है हॉकी से है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हॉकी से है। ध्यान रखिएगा। देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। तो सुल्तान जौहर कप जो है टूर्नामेंट मलेशिया में आयोजित एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय अंडर 21 पुरुषों की एक हॉकी प्रतियोगिता है। ध्यान रखिएगा, मलेशिया में आयोजित होती है। ध्यान रखिएगा, अंडर 21 पुरुषों की एक हॉकी प्रतियोगिता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या के अनुसार फोन कॉल के दौरान संविधान के अनुच्छेद डैश में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। तो ध्यान रखिए किस अनुच्छेद में जो है फ़ोन कॉल का दोहन और संविधान के अनुच्छेद मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अनुच्छेद 21। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 21 हो जाएगा। देखिए उसके बारे में लिखा हुआ है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या के अनुसार फ़ोन कॉल का दोहन यानी ट्रिपिंग संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। तो इस अनुसार से आप अनुच्छेद 21 के तहत उसके मतलब विपक्ष में आप एक्शन ले सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोपा जो है किसका है उपग्रह, और प्राकृतिक भी है, तो बृहस्पति का है। ध्यान रखिएगा, यूरोपा जो है प्राकृतिक उपग्रह है बृहस्पति का। देखिए उसके बारे में लिखा हुआ है कि यूरोपा बृहस्पति के गैलीलियन चंद्रमाओं आयो, गैनीमेड और कैलिस्ट्रो में से एक है। खगोलविद गैलीली को सौरमंडल में सबसे बड़े इन चंद्रमाओं की खोज करने का श्रेय दिया। यूरोपा इन 4 चंद्रमाओं में सबसे छोटा है। ध्यान रखिएगा, यूरोपा जो है बृहस्पति के चंद्रमाओं में सबसे छोटा भी है, तो ध्यान रखिएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है ये कि ब्रिक और उसके कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर भी देखिए यहाँ पे भी कथन सही नहीं है के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा,
ऑप्शन नंबर 2 में देखिए क्या है, तो सरीसृप में पक्षियों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक नेफ्रॉन होते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि अधशैल बैथोलिप्त द्वारा निर्मित भू आकृतियाँ हैं, तो वह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्वालामुखी गतिविधियों से जो है अधशैल बनते हैं, जो भू आकृतियाँ हैं, जिसे बैथोलिप्स कहते हैं। तो इसके बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है कि अधशैल जो है बैथोलिप्स आग्नेय चट्टान का एक बड़ा हिस्सा है, जो क्षेत्रफल में 100 वर्ग किलोमीटर से भी बड़ा अधिक होता है और पृथ्वी की भूपरपट्टी पर मैग्मा जमने से बनता है। कहने का मतलब ज्वालामुखी जब फूटते हैं तो उसके मैग्मा पृथ्वी पे फैलते हैं, जो कि 100 किलोमीटर लंबे चौड़े भी हो सकते हैं, तो उसे ही अधशैल या आग्नेय चट्टान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन विभिन्न काल अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल शिलालेख से युक्त एक स्तंभ लेख स्थित है। तो स्तंभ लेख कहाँ स्थित है ये पूछ रहा है ये। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद हो जाएगा। इलाहाबाद में जो है स्तंभ लेख है, तो इसका ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसी के बारे में है कि एक स्तंभ जिसे तीन अलग अलग काल के शिलालेख अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल इलाहाबाद प्रयाग में स्थित है। ध्यान रखिएगा, तीन काल का जो है अलग अलग है और प्रयागराज में स्थित है, जो कि स्तंभ लेख के रूप में है। तो ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिलाड़ी दुर्योधन सिंह नेगी किस खेल के लिए प्रसिद्ध? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दुर्योधन सिंह नेगी जो है वह मुक्केबाजी करते हैं। तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? तो मुक्केबाजी हो जाएगा। दुर्योधन सिंह नेगी जो है मुक्केबाजी करते हैं। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या है। तो दुर्योधन सिंह नेगी 69 किलोग्राम वर्ग का एक राष्ट्रीय चैंपियन और मुक्केबाज है। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कितने किलोग्राम का मुक्केबाज है, तो 69 केजी का मुक्केबाज है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी दुनिया भर में मिटा दी गई? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दुनिया भर में जो है कौन सी बीमारी मिटा दी गई है? तो छोटी चेचक को मिटा दी गई है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, छोटी चेचक। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए वही लिखा हुआ है कि 2 संक्रमण रोगों को सफलतापूर्वक मिटा दिया गया। पहला है चेचक यानी छोटी चेचक, और दूसरा है रिंडरपेस्ट। तो रिंडरपेस्ट को भी मिटा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर एक बार लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करके बनाते हैं और एग्ज़ाम का डेट भी अभी आ गया है, तो आपके लिए हम डेली बना के दें। अगर आपका अच्छा रिस्पांस रहेगा तभी हम बनाएंगे। तो चलिए एक बार फिर से लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो आपका सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आ पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि किस फिल्म ने 2019 में 20वें आईफा पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो वह कौन सा फिल्म है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, फिल्म राजी है, जो कि 2019 में 20वें आईफा पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसका। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिल्म राजी ने 2019 में 20वें आईफा अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार को जीता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों ये रहा आज का मेरा सेट, जो कि इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन थे। तो आप लोग को अगर अच्छा लगेगा तो बिल्कुल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्त जो मित्र पढ़ने वाले हैं या किसी भी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार पुलिस हो या जीडी हो, तो उस सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उनको भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा हो पाए। तो चलिए आज के लिए यहीं है। अगर आप रिस्पांस अच्छा दीजिएगा तो अगला दिन भी वीडियो बनाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।